हेलो। आज का कोट है बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट वेर इम्पॉसिबल टू फेल। इसका बहुत ही आसान मीनिंग ये है कि आपको अपने आप के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इस तरीके की बिलीफ होनी चाहिए और आपको उस श्रद्धा से, उस बिलीफ के साथ अपने जो भी एक्शंस है वो इतनी स्फूर्ति से और इतनी तेजी से लेने चाहिए कि जो भी कोई आपको देख रहा है, जो भी कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा है, उसे ये लगना चाहिए कि भाई इस इंसान को फेल करना या इस इंसान का फेल होना तो इम्पॉसिबल है। ये समझने वाली बात है कि हम बहुत बार आधे मन से कोशिश करते हैं। हम बहुत बार मन में पहले ही आशंकित होते हैं कि कोई चीज होगी या नहीं होगी। इसके लिए बहुत ही एक सरल तरीका यह है कि हमें रिस्क को एनालाइज करने को आना चाहिए। हमें पेपर और पेन पे सोचने की कला को सीखना पड़ेगा। हमें हमारे रिस्क, हमारा रिवॉर्ड लिखना पड़ेगा। क्या रिस्क लेने से कितना रिवॉर्ड मिल सकता है और उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका अगर प्रॉपर कैलकुलेशन आपका पेपर पे रेडी है तो आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार जब आपका ये रिस्क का एनालिसिस हो जाता है तब आपका वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, आप अपने आप के ऊपर इतनी ताकत से विश्वास करते हैं और आपके एक्शन में वो कॉन्फिडेंस झलकता है कि फिर आपको फेल होना या फिर आपको फेल करने की सोचना या खुद आप भी चाहो तो भी आपने आप को फेल करवा लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये मेहनत वाला काम है। सिर्फ ये कोट पढ़ लेने से और बिलीव करने से ही और कुछ भी गलत दिशा में करने से नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क को एनालाइज करना, अपने रिसोर्सेज को पहचानना, मार्केट की समझ रखना, कितनी मात्रा में कितनी रिस्क लेने से कितना फायदा हो सकता है, मार्केट सिचुएशंस कैसे हैं, डिसरप्टिव मार्केट में नए प्लेयर्स कहाँ पे आ रहे हैं, कितनी पूंजी अपने पास है, उसे किस तरीके से हमें व्यय करना है और किस तरीके से मार्केट से बेनिफिट उठाना है, इसका नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल, इट्स ट्रू, बट द थिंग इज दैट यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। आपको पहले एक दो बार फेल होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना फेल हुए तो सक्सेस आज तक किसी को नहीं मिली। फेल्यूर इज अ लेसन, फेल्यूर इज अ लर्निंग। फेल्यूर एक निसर्ग का नियम है जो आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपकी स्टेप्स होनी चाहिए। इसीलिए बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल बट विथ अ कैलकुलेटेड रिस्क, एंड इफ यू आर रनिंग in a direction, then please check the direction whether it's a correct or wrong. If it's wrong, you don't need to reduce your speed, you just need to turn around मेरे भाई। डायरेक्शन गलत है, घूम जाओ, भागना वापस से शुरू करो। कितनी भी उम्र हो गई हो, देर कभी होती नहीं है। अगर आपने मन से ठान लिया है तो देर अभी हुई नहीं है। आप अगर मृत्युशैया पर भी हो तो भी देर अभी तक हुई नहीं है। इसीलिए बिलीव एंड एक्ट as if it were impossible to fail. Thank you.